एनसीसी वीक के अवसर पर शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के कैडरों को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए तैनात किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जहां ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना है, वहीं युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित करना है। इसी क्रम में एनसीसी कैडर अदिति को शहर के व्यस्तम क्षेत्रों में से एक ढली टनल में ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ढली टनल क्षेत्र में तैनात अदिति पूरी लगन और उत्साह के साथ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का सहयोग कर रही है। वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करना, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम रहती है। एनसीसी वीक के तहत चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को आम जनता का भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। अपने अनुभव साझा करते हुए अदिति ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ना उनके लिए एक नया बेहद सकारात्मक अनुभव है। अदिति ने कहा कि जब हम सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं तो हमें लोगों से सीधे बातचीत करनी पड़ती है। कई बार उन्हें नियमों की जानकारी देनी होती है और कई बार उनकी समस्या भी सुननी पड़ती है। इससे व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है और लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आम लोग अक्सर केवल ट्रैफिक जाम या सड़क पर दिखाई देने वाली व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे पुलिस कर्मियों की अथक मेहनत और समर्पण छिपा होता है। पूरे दिन बदलते मौसम और व्यस्त यातायात के बीच सड़क पर खड़े रहकर व्यवस्था बनाए रखना आसान कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य करने के बाद उन्हें जिम्मेदारी की गंभीरता और चुनौतियों का वास्तविक एहसास हुआ है। अदिति ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही रोचक और सीख देने वाला भी। इस अनुभव ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व को और अधिक करीब से समझने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां युवाओं को समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। एनसीसी अधिकारियों के अनुसार एनसीसी वीक के दौरान कैडरों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक सेवा की भावना विकसित हो सके। ट्रैफिक प्रबंधन में भागीदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे कैडरों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने का अवसर मिलता है। शहरवासियों ने भी ट्रैफिक व्यवस्था में एनसीसी कैडरों की भागीदारी की सराहना की है। लोगों का कहना है कि युवा कैडरों की मौजूदगी से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने भी कैडरों के उत्साह और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका सहयोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इलेक्शन टाइम पे भी यहाँ पे ट्रैफिक शिमला में बहुत बढ़ गया था और आजकल टूरिस्ट जैसे आते हैं तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। तो हमें इनकी हेल्प के लिए भेजा है, पुलिस वालों की हेल्प के लिए हमारे आगे आर्मी वालों ने भेजा है कि आप जाओ इनकी मदद करो। तो इसीलिए बाकी इलेक्शन टाइम पे मैंने पहले एक हफ्ते तक ये ड्यूटी दी थी ट्रैफिक की, और अब दोबारा से 2-3 दिन हो गए मुझे ये ड्यूटी देते हुए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें हेल्प भी कर रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है कि आखिर कैसे ये रोड मैनेज किया जाता है और जितना हमें आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं। एक्चुअली में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों का जो काम है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन भर खड़े रहना, हमने ये खुद एक्सपीरियंस, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इन 2-3 दिनों में बोल सकती हूँ, हमारी 3 घंटे के लिए सिर्फ ड्यूटी लगती है, पर खड़े रहना यहाँ पे 3 घंटे तक, तो ये बहुत मुश्किल ड्यूटी है। तो इन लोगों को सैल्यूट है। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक कई बार बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे सुबह नो एंट्री वगैरह के टाइम पे यहाँ पे सुबह नो एंट्री लगती है, 9:15 को खुलती है, तो उससे पहले यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है, तो ट्रैफिक कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। फिर ऊपर से टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें पता नहीं है, यहाँ पे लिखा है, वैसे यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि ट्रक, ट्रैवलर, पिकअप इस टनल से अंदर अलाउड नहीं है, बट लोग कई बार लापरवाही करते हैं और मेरे सामने यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए हैं, तो लोगों की लापरवाही भी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, जितनी ज़्यादा वो यहाँ पे बरतनी चाहिए, जितनी वो बरत सकते हैं, क्योंकि ये है कि उनकी जान माल का ही नुकसान होगा अगर वो रश करेंगे रोड पे। तो वही है, सेफली चलना चाहिए, सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट। स्पीड लिमिट के बारे में सर वही है कि ओवर स्पीड तो नहीं करना है, साथ में ये है ना, कई बार लोगों को ऐसा होता है कि हमें जल्दी जाना है, हमें जल्दी पहुंचना है और पेशेंस उनमें है नहीं। तो मैंने तो कई केसेस यहाँ पे देख लिए कि आप लोगों को 2 मिनट के लिए रोकते हैं कि आप उनको पहले दूसरी लाइन को निकलने दो, तो लोग अपना पेशेंस उतने में खो देते हैं और वो इसीलिए ये ड्यूटी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस वालों पे उल्टा चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। तो लोगों में पेशेंस की भी कमी है, ओवर स्पीडिंग भी हो रही है, तो ये गलत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया, क्योंकि लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। लोगों
नए नए लोगों से बात करना, इससे कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि लोग आते हैं वो पूछते हैं कि मैम यहाँ के लिए रास्ता कहाँ से है, या कुफरी के लिए टूरिस्ट आते हैं तो लोगों से बात करके नए नए लोगों से बात हो रही है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है, तो इन्जॉय कर रही हूँ।